इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का मॉडल सेट 10 पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट मॉडल सेट है। इसके पहले 9 मॉडल सेट बना चुके हैं इंग्लिश का, और बाकी सब्जेक्ट का भी बना चुके हैं। ठीक है, तो सबका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो पहला है राइट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों के एंटोनिम लिखें, यानी विलोम शब्द लिखें। तो लिटरेट का हो जाएगा इलिटरेट। लिटरेट मीन्स होता है शिक्षित, तो इलिटरेट मीन्स होता है अनपढ़। ठीक है, प्लीज का हो जाएगा, प्लीज मीन्स होता है क्या ना, किसी को खुश करना। ठीक है, तो डिसप्लीज हो जाएगा, किसी को नाराज करना। अब रेगुलर मीन्स होता है नियमित, तो इरेगुलर हो जाएगा अनियमित। एलिजिबल यानी योग्य, तो क्या हो जाएगा अनएलिजिबल हो जाएगा अयोग्य। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो क्या बोला गया, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में उनके अर्थों से मिलाएं। तो देखिए, इमेज मीन्स होता है क्या, पिक्चर तस्वीर। डिसीजन मीन्स होता है जजमेंट निर्णय। कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत, तो फॉल्ट फाइंडिंग हो जाएगा। जेनरस मीन्स होता है उदार, तो हो जाएगा लवली। ठीक है, तीसरा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में नीचे दिए गए वाक्यों को बदलें। तो ये सब आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, आप आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, मदर सेज क्लोज द डोर। तो यहाँ पे पहला का आंसर हो जाएगा, ठीक है, मदर। ठीक है, मदर ऑर्डर्स। मदर क्या करेंगे, माता जी क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे, तो ऑर्डर्स टू क्लोज द डोर। ठीक है, क्लोज द डोर। दूसरा का आंसर लिखेंगे क्या है, द बेगर सेड प्लीज गिव मी सम फूड। ये विनती कर रहा है ना, प्लीज लगा हुआ तो हो जाएगा द बेगर। ठीक है, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, द बेगर रिक्वेस्टेड टू गिव मी का हिम हो जाएगा, उसको देना है ना सम फूड। ठीक है, तीसरा देखिए, ही सेड टू मी आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे इवनिंग। तो उसने मुझसे कहा, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। आई मतलब वो बोला है। V2 का हो जाएगा हैड प्लस V3। ये सब सारा रूल आपको पढ़ा चुके हैं, कोई नया चीज नहीं है। मूवी यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, तो लिखेंगे द प्रीवियस। ये इवनिंग है तो इवनिंग। ठीक है, यस्टरडे का हो गया द प्रीवियस, इवनिंग का इवनिंग। फोर है राम सेड आई एम ए पुअर बॉय बट ऑनेस्ट। तो फोर का आंसर लिखेंगे यहाँ पर, सेड अकेले है तो सेड छोड़ देंगे। ही सेड दैट ही, एम का हो जाएगा वाज, ही वाज अ पुअर बॉय बट ऑनेस्ट। बट ऑनेस्ट पास्ट टेंस में रहता है ना, पास्ट टेंस में बोला जाता है सेड है पास्ट टेंस में, तो एम का वाज हो जाता है। फोर का देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में दीजिए। राइट फोर, ठीक है, लाइन्स, राइट फोर लाइन्स फ्रॉम द पोएम आई वॉन्डर। आई वॉन्डर कविता से 4 लाइन लिखें। तो देखिए आंसर लिखेंगे, आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, हु टॉट द बर्ड्स टू, ठीक है, मेक अ नेस्ट एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। ठीक है, अब देखिए, वाई डू यू फील जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन। तो क्या बोला गया, आइसक्रीम वाले आदमी को देखकर आप आनंददायी महसूस क्यों करते हैं। तो देखिए आंसर लिखेंगे, इन समर इट इज वेरी हॉट। ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी होती है। टू बीट द हीट वी नीड समथिंग कूल टू ईट और ड्रिंक। ठीक है, तो क्या बोला गया कि गर्मी को मात देने के लिए, है ना, गर्मी को हराने के लिए, यानी गर्मी से राहत पाने के लिए हम सभी को कुछ ठंडा खाने की जरूरत होती है या पीने की जरूरत होती है। आइसक्रीम एंड फ्रोस्टी फिश ड्रिंक्स कूलर्स। आइसक्रीम और जो ठंडा पेय पदार्थ होता है हम सभी को ठंडा करता है। सो आई फील जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन इन समर। इसलिए मैं ग्रीष्म ऋतु में आइसक्रीम वाले आदमी को देखकर खुश होता हूँ कि चलो अब आइसक्रीम वाला आदमी आया तो आइसक्रीम खाएंगे और गर्मी से राहत मिलेगा। हाउ मेनी फिंगर्स डिड द किंग रेज। ठीक है, रेज द सेकंड टाइम इन द स्टोरी 1 2 3। तो क्या बोला गया, राजा दूसरी बार, है ना, 1 2 3 कहानी में राजा दूसरी बार कितना उंगली उठाया। तो ऐसे लिखेंगे, द किंग रेज 3 फिंगर्स इन द स्टोरी। राजा है ना दूसरी बार 3 उंगली उठाए थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग हु किल्ड श्रवण कुमार। ठीक है, राजा का क्या नाम था जिसने श्रवण कुमार की हत्या की। तो दशरथ नाम था, लिखेंगे दशरथा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में अलग दशरथ हो जाता है, इंग्लिश में दशरथा हो जाता है। ठीक है, पांचवा है
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दे। यहाँ पर देखिए और लिखा हुआ, ये और ये दोनों में से कोई एक जवाब देना है। जो आपको आसान लगेगा वो आप जवाब दीजिएगा। तो देखिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार कौन कौन सी चीजें हैं जिसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो आंसर लिखेंगे द थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड, वे चीजें जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। द पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर, ओल्ड ग्लास बोतल है, जैम जार्स है जिसमें जैम रहता है, और कैंस है, ठीक है ना, कैंस जैसे कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, कोको कोला टीन वाला जो होता है ना वो, ठीक है। या तो ये तो आसान है, यही लिख लीजिएगा। और देखिए ये भी पढ़ा देते हैं आपको, राइट ए पैराग्राफ ऑन सेव वाटर, ठीक है, पानी को बचाइए और एक पैराग्राफ लिखें। तो देखिए हेडिंग लिख लिए, एज वी नो वी आर ह्यूमन बीइंग्स विच नीड्स वाटर एंड फूड फॉर सर्वाइविंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग मानव जाति हैं जिसको जल और खाने की जरूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। बट वाटर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ आवर लाइफ। लेकिन जीवन के प्रत्येक स्तर पर पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड सो इफ वी विल वेस्ट आवर टाइम इट विल क्रिएट वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम, ठीक है, एंड विदाउट वाटर नो वन कैन सर्वाइव। तो क्या बोला गया, और इसलिए अगर हम लोग पानी की बर्बादी करेंगे, अब टाइम नहीं यहाँ पे वाटर होगा, अगर हम पानी की बर्बादी करेंगे तो ये ना पानी की कमी की समस्या को उत्पन्न करेगा, और बिना पानी के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। सो वी शुड सेव वाटर, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। देर आर लॉट्स ऑफ वेज टू सेव वाटर, ठीक है, पानी को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे में लाइक वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे वर्षा का जल जमा करना। तो अगर वर्षा का जल जमा कर लेते हैं ना तो पानी की समस्या से बहुत निजात मिल जाता है। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन देयर लाइफ, ठीक है, ठीक है ना, हर किसी को अपने जीवन में पानी के महत्व को समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पानी के महत्व को समझेगा ना तो वो पानी को बर्बाद कभी नहीं करेगा। वाटर इज नॉट वाटर इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस, फॉर एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है, पानी सिर्फ मानव के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सो सेव वाटर एंड लिव हैप्पी, इसलिए पानी को बचाइए और खुश रहिए। इस प्रकार से 10 मॉडल सेट है ना समाप्त होता है। बाकी सब्जेक्ट का मॉडल सेट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा मॉडल सेट का वीडियो मिल जाएगा। जो अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा, तो आपको लिंक दे देंगे, ठीक है, वीडियो को ढूंढ करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।